हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कस फार्मा में। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द सेल यूनिट ऑफ लाइफ का एक कंपोनेंट है, चैप्टर का ये सेल का एक कंपोनेंट है। इसके हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ह्यूक इन द लेट 1600 सेंचुरीज़। ये 1600 सेंचुरीज़ में रॉबर्ट ह्यूक ने डिस्कवर किया। ही इज़ ए इंग्लिश साइंटिस्ट। ये क्या है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और आर्किटेक्ट भी थे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली हम और क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। हम इसको क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर नहीं कहना तो सेल मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ थिन मेम्ब्रेन दैट एवरी लिविंग सेल। थिन मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली नुमा वो लेयर होती है जो कि पूरे सेल को कवर किए रहती है। इसी को क्या बोलते हैं? थिन लेयर, यानी पतली सी लेयर, पतली सी लेयर झिल्ली टाइप में पूरे सेल को कवर किए रहती है, हर एक लिविंग सेल को कवर किए रहती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आइए जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? इट इज़ ए कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ फैटी एसिड। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? प्राइमरली यानी फर्स्टली, यानी पहली बार ये कंपोज्ड किससे रहता है? सबसे पहले ये किससे कंपोज्ड है? फैटी एसिड बेस्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। दैट मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ कि फास्फोलिपिड की दो लेयर होती है विच फॉर्म्स स्टेबल बैरियर बिटवीन एक्वस कंपार्टमेंट। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? फास्फोलिपिड, और प्रोटीन इसमें एम्बेडेड होता है, यानी प्रोटीन उसमें धंसा हुआ होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ, तो प्रोटीन उसमें धंसा हुआ होता है। और फास्फोलिपिड की दो लेयर होती है, दो लेयर फास्फोलिपिड की। ठीक है, जो कि एक एक्वस कंपार्टमेंट को यानी अलग अलग बनाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई किसी चीज़ में इधर पानी भर दें और इधर वाटर मान लीजिए जैसे आप देख सकते हैं कि इधर एक्वस सोल्यूशन है, यानी वाटर है, वाटर ही फ्लूइड सोल्यूशन है। मान लीजिए ये फ्लूइड सोल्यूशन है, ये फ्लूइड सोल्यूशन है, ये फ्लूइड सोल्यूशन है। इधर एक बैरियर है, मान लीजिए ये बैरियर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंट, यानी रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। इधर भी फ्लूइड है, इधर भी फ्लूइड है, मान लीजिए ये इधर भी फ्लूइड है, इधर भी फ्लूइड है, इधर भी फ्लूइड है। ये दोनों को क्या कर रहा है? रोक रहा है, यानी कि ये बैरियर का काम कर रहा है, बिटवीन यानी बीच में बैरियर का काम कर रहा है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि स्टेबल बैरियर बिटवीन टू एक्वस कंपार्टमेंट, यानी ये दो एक्वस कंपार्टमेंट हैं, दो कंपार्टमेंट को ये बिटवीन अलग कर रहा है। ठीक है, बैरियर का काम कर रहा है दोनों के बीच में। तो अब चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या हम कह सकते हैं, देख के चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? तो ये फास्फोलिपिड की दो लेयर होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फास्फोलिपिड की दो लेयर, फास्फोलिपिड बाई लेयर मीन्स टू लेयर। बाई मीन्स क्या मतलब होता है? बाई मीन्स टू। बाई मीन्स क्या होता है? टू। दो लेयर की बनी होती है, यानी एक लेयर ये, एक लेयर ये, दो लेयर हो गया। ठीक है, तो फास्फोलिपिड की दोनों लेयर बनी होती हैं। इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है, यानी प्रोटीन मौजूद होता है इसमें। और ग्लोबुलर प्रोटीन भी होता है, एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ, देखिए धंसा हुआ है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, और ये हमारी फास्फोलिपिड की दो लेयर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फास्फोलिपिड की टेल है। ये फास्फोलिपिड का जो रेड कलर का, ये फास्फोलिपिड की टेल है। ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि पानी से, फोबिक का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। फोबिक का मतलब डरना, फियर, यानी फोबिक का मतलब क्या होता है? डरना। तो वाटर हेटिंग, हम ऐसा कह सकते हैं, वाटर हेटिंग। तो ये क्या है? वाटर हेटिंग। इसकी टेल क्या होती है? वाटर हेटिंग, यानी कि वाटर से, पानी से नफरत करती है। ठीक है, और फास्फोलिपिड की जो हेड होता है, ये जो हेड है फास्फोलिपिड का, ये क्या होता है? वाटर लविंग, यानी कि हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक डिफरेंस आप समझ लीजिए। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर हेटिंग, वाटर से, पानी से नफरत करना। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर से लविंग, यानी वाटर लविंग, यानी वाटर से प्यार करना, यानी वाटर को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ठीक है, और ये वाटर हेटिंग, यानी वाटर को रिपल्स करती है। ठीक है, वाटर को अपने पास नहीं आने देती। ठीक है, तो ये दो लेयर की बनी होती है। एक वाटर रिपल्सन होता है, एक वाटर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब बीच में ये जो छोटे छोटे, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ तक ही, धन्यवाद।